जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 23, यानी अपनी आज क्लास 23 रहेगी। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक क्लास 22 में लास्ट में आपको दिया था वो किंडरगार्टन विधि दिया गया था कि आपको किंडरगार्टन विधि पढ़ के आनी है, जो फ्रोवेल के द्वारा दी गई थी किंडरगार्टन विधि, उसको पढ़ के आना। उससे संबंधित 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो आज अपने इस किंडरगार्टन टॉपिक पे इस क्लास के 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ताकि क्योंकि आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ने हैं और उसमें से जो सही ऑप्शन है उसका अपने को अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि 20 क्वेश्चन के कंटिन्यू जो आपके आंसर की बनेगी, उस आंसर की का इस वीडियो के लास्ट में जो इस टेस्ट की आंसर की रहेगी उससे अपने मिलान करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत हुए हैं। तो निकाल लीजिए कॉपी पेन, चलते हैं आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो मैंने दे दिया है, बाकी आपको बताना है कि इस किंडरगार्टन विधि के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फ्रोबेल, ऑप्शन सी मोंटेसरी, ऑप्शन डी ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ अपने को बताना है क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, 2-3 बार पूछा गया है, ये दोहराया गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए बाल बगीचा, ऑप्शन बी बाल विद्यालय, ऑप्शन सी बाल खेल, ऑप्शन डी बाल शिक्षा। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है, यानी फ्रोबेल की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है। 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 10 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रोबेल किस देश के शिक्षा शास्त्री थे, यानी फ्रोबेल किस देश के शिक्षा शास्त्री थे। ऑप्शन ए इंग्लैंड के, ऑप्शन बी अमेरिका के, ऑप्शन सी जर्मनी के, ऑप्शन डी फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 5वां, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अपने को बताना है क्या है। ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी समाजोपयोगी नागरिक बनाना, ऑप्शन सी अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ऑप्शन डी ज्ञान अर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, किंडरगार्टन प्रणाली में प्रमुख साधन क्या है, यानी किंडरगार्टन प्रणाली के प्रमुख साधन बताने अपने को। ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रोबेल ने बच्चों के लिए जो शैक्षणिक उपकरण बनाए उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए गिफ्ट्स, ऑप्शन बी टूल्स, ऑप्शन सी पजल्स, ऑप्शन डी ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में कौन सा तत्व प्रमुख है, यानी किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में कौन सा तत्व प्रमुख है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी सृजनात्मक गतिविधियां, ऑप्शन सी रटकर याद करना, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 9वां, फ्रोबेल की विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी फ्रोबेल की विधि में शिक्षक की भूमिका अपने को बतानी है। ऑप्शन ए अनुशासनकर्ता, ऑप्शन बी मार्गदर्शक और सहायक, ऑप्शन सी निरीक्षक, ऑप्शन डी परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 10वां, किंडरगार्टन प्रणाली में कौन सी गतिविधि प्रमुख रूप से कराई जाती है, यानी किंडरगार्टन प्रणाली में कौन सी गतिविधि प्रमुख रूप से कराई जाती है। ऑप्शन ए लेखन कार्य, ऑप्शन बी पठन कार्य, ऑप्शन सी खेल कूद व गीत, ऑप्शन डी परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 11वां, किंडरगार्टन पद्धति का मूल सिद्धांत क्या है, यानी किंडरगार्टन पद्धति का मूल सिद्धांत अपने को बताना है क्या है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी आत्म क्रियाशीलता, ऑप्शन सी अनुशासन, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। क्वेश्चन नंबर 12वां, फ्रोबेल की
शिक्षा पद्धति का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 13, किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? किंडरगार्टन प्रणाली में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? ऑप्शन ए पुस्तकों से, ऑप्शन बी खेल गीत और गतिविधियों से, ऑप्शन सी व्याख्यान से, ऑप्शन डी परीक्षा से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फ्रोबेल की पद्धति, फ्रोबेल की पद्धति में गिफ्ट का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? ऑप्शन ए बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, ऑप्शन बी ज्ञान रटाने के लिए, ऑप्शन सी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन डी अनुशासन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, किंडरगार्टन विद्यालय में बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? किंडरगार्टन विद्यालय में बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी विज्ञान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी फ्रोबेल की शिक्षा पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अनुभववाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 17, फ्रोबेल ने शिक्षा को किससे जोड़ा है? यानी फ्रोबेल ने शिक्षा को किससे जोड़ा है? ऑप्शन ए जीवन से, ऑप्शन बी धर्म से, ऑप्शन सी समाज से, ऑप्शन डी ईश्वर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फ्रोबेल के अनुसार बालक क्या है? फ्रोबेल के अनुसार बालक क्या है? ऑप्शन ए छोटा वेशक, ऑप्शन बी प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना, ऑप्शन सी त्रुटिपूर्ण जीव, ऑप्शन डी अनुशासन का साधन। क्वेश्चन नंबर 19, किंडरगार्टन प्रणाली में संगीत व कला का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी परीक्षा की तैयारी के लिए, ऑप्शन डी समय व्यतीत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रोबेल की पद्धति का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी फ्रोबेल की पद्धति का आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं। ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा को वैज्ञानिक रूप मिला, ऑप्शन सी अनुशासनात्मक शिक्षा को बढ़ावा मिला, ऑप्शन डी उच्च शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार ये आज का 20 यानी अंतिम क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और आज का इसी के साथ आपका टेस्ट भी कंप्लीट होता है। अब जो आपकी जो आंसर की आई है यानी 20 क्वेश्चन के जो ऑप्शन चुनाव आपने किए हैं, जो आपके आंसर की है, उसका अपने इस टेस्ट के आंसर के साथ मिलान करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। तो चलते हैं इस टेस्ट की आंसर की पे, मिलाते हैं आपके आंसर की, कितने क्वेश्चन आपके सही है कितने गलत हैं। ऑप्शन पहले का बी फ्रोबेल सही है, दूसरे का ए बाल बगीचा सही है, तीसरे का ए 3 से 6 वर्ष, चौथे का सी जर्मनी, पांचवे का सी अंतर्निहित शक्तियों का विकास, छठे का बी खेल, सातवें का ए गिफ्ट, आठवें का बी सृजनात्मक गतिविधियां, नौवें का बी मार्गदर्शन और सहायक, 10वें का सी खेल कूद व गीत। उसके बाद 11वें का बी आत्म क्रियाशीलता, 12वें का सी बालक, 13वें का बी खेल गीत और गतिविधियों से, 14वें का सी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, 15वें का बी सामाजिक व्यवहार, 16वें का बी आदर्शवाद, 17वें का डी ईश्वर से, 18वें का बी प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना, 19वें का बी बच्चों में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए। इसी प्रकार 20वें का बी प्रारंभिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा को वैज्ञानिक रूप मिला। इस प्रकार ये आपके 20 क्वेश्चन के आंसर की थी। अब आपको बताना है कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आप में से किन किन लोगों ने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं और ऐसे कितने लोग हैं जो 20 में से
18 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो 20 में से 16, 15, 14 यानी इस प्रकार क्वेश्चन आपके सही हुए, तो आप अवश्य बताएं। तो ये आज की आपकी टेस्ट की क्लास थी। अब अपने नेक्स्ट जो क्लास यानी क्लास अपनी जो 24 नंबर रहेगी, उसके लिए आपको टॉपिक क्लास 24 के लिए जो टॉपिक रहेगा वो नोट कर लीजिए। क्लास 24 का टॉपिक रहेगा यानी क्लास 24 के जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे केस स्टडी मेथड पे। यानी जो एक मेथड है बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम भी सबसे ज्यादा लिया जाता है। केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन विधि, केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड को आपको पढ़ के आना है। आगे वाली क्लास में केस स्टडी मेथड से 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास 24 में अपने केस स्टडी मेथड पे अपने क्लास रहेगी, तो केस स्टडी मेथड को अच्छी प्रकार से पढ़ के आए। आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय मिलते रहे। और अधिक से अधिक आप शेयर करें ताकि और भी जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज का लाभ ले सके। तो अधिक से अधिक आपके जो जानकार आपके दोस्त उन तक भी इसकी पहुंच बनाएं।